ये क्लास 10 के लिए एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका लिंक भी दे देंगे इस वीडियो में। कुछ एग्जाम्पल्स वर्ड और एग्जाम्पल्स है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस दृष्टि से हमने सोचा कि पहले एग्जाम्पल को ही सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। उसी के तहत ये क्वेश्चन नंबर 10 है एग्जाम्पल में, पेज 147 कहता है इन द फिगर एंगल ए सी बी 90 डिग्री एंड सी डी परपेंडिकुलर ए बी, प्रूव दैट बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। ये एक फर्स्ट लुक में लगता है कि ये कैसे होगा। पाइथागोरस थ्योरम है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट एंगल ए बी सी है, राइट एंगल ए बी। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा है नजर नहीं आ रहा है। हम लोग देखेंगे, समझेंगे। पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ें। इन ट्रायंगल ए इन द फिगर एंगल ए सी बी 90, ए सी बी यानी ये एंगल जो है ये भी 90 डिग्री है, लिखा नहीं। सी डी परपेंडिकुलर ए बी यानी ये 90 डिग्री है। प्रूव दैट बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, बी सी कहाँ है, ये है, ये ए सी ये है, इक्वल टू बी डी ये अपॉन ए डी। इस दोनों का स्क्वायर इक्वल टू इस दोनों का रेशियो, सिंपल। इस दोनों के स्क्वायर का रेशियो इस दोनों के साइड के रेशियो के इक्वल। हम लोग घबराएंगे नहीं, काम करेंगे, पेशेंसली काम करेंगे। देखेंगे ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल ए डी सी, इस दो को सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर प्रूफ करने के बाद देखेंगे हमारा काम बहुत ही आसानी से शायद हो जाएगा। पहले गिवन तो प्रूफ लिख लेते हैं। गिवन लिख दिया, ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट सी एंड सी डी परपेंडिकुलर ए, बस इतना ही सा दिया हुआ है। टू प्रूव बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। हम लोग एक छोटा ट्रायंगल और एक ये बड़ा ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करें, फिर ये छोटा ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, इसी से हमारा काम होगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। क्या देख रहे हैं, ये एंगल ए तो दोनों में कॉमन है, ए सी डी में भी है और ए सी बी में भी है। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। फिर एंगल ए सी बी और या एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये 90 डिग्री है। तो हो गया, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए सी बी। अब ये जब सिमिलर है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा। देयरफॉर ए डी अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी एंड डी सी अपॉन सी बी। तीनों साइड का दिखा दिया, लेकिन हमको दो से ही काम है, दो रेशियो से काम है। हम इस दोनों को देखें, दोनों में ए सी है, इस दोनों को उठा करके हम लाएंगे, यहाँ देखेंगे ए सी अपॉन सॉरी ये ए डी है, ए डी अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। क्रॉस करेंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी मल्टीप्लाई ए बी, इक्वेशन 1।
अब लेंगे हम लोग ये ट्रायंगल बीडीसी और ट्रायंगल बीसी ए। इन ट्रायंगल बीडीसी एंड ट्रायंगल बीसीए, कुछ मतलब सही है, ऐसा नाम तो ही है, एबीसी है ट्रायंगल का नाम, बीडीसी बीसीडी कहें या एससीडी भी कहें, सब एक ही बात है। लेकिन यहाँ पर कुछ खास मतलब से हम लोग कह रहे हैं, यहाँ पर एंगल बी दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में और इस पूरे बड़ा ट्रायंगल में। तो सबसे पहले उसी को लिखते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन। दूसरा एंगल बीडीसी, एंगल बीडीसी इक्वल टू एंगल बीसीडी, ये 90 डिग्री है, हो गया। देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी BD अपॉन BC इक्वल टू BC अपॉन BD, नो BC इक्वल टू DC अपॉन CA। हम लोग क्या देखें, या BC दोनों में है, इसको लेंगे हम लोग BD अपॉन BC इक्वल टू BC अपॉन BA, या इसको हम लोग AB भी लिख सकते हैं। क्रॉस करेंगे तो हम लोग क्या देखें, BC स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू BD 2। हम लोग देखेंगे BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर और यहाँ AC स्क्वायर है, इतना ये होगा, हमको लाना है, तो हम लोग इसी को लेंगे हम लोग। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, LHS में हम लोग लिखेंगे BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। यहाँ क्या है, AB इंटू BD ऊपर, यानी AB इंटू BD, और यहाँ है AD इंटू AB। ये AB तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा BD अपॉन AD, जो हमको प्रूफ करना था। बस यही है, यहाँ से हटा देते हैं। 12 पेज 148 का है, 11 छोड़ दिया हम लोग, ये जान करके कि आप लोग इसको कर सकते हैं, खुद करना चाहिए, देखेंगे समझेंगे बन जाएगा। कहता है इन द फिगर इफ AD परपेंडिकुलर BC प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये AB है और ये CD है, फिर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये क्वेश्चन बड़ा अटपटा है तो बहुत ही इजी, बहुत छोटा है, प्रूफ भी इसका छोटा है, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे काम करेंगे। यहाँ पर ट्रायंगल जनरली हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर दो राइट ट्रायंगल है, एक है ट्रायंगल ADB और एक है ADC। तो हम लोग इसी पर काम करेंगे, देखेंगे, प्रेसिसली वर्क करेंगे, बन जाएगा आसानी से। देखते हैं, पहले गिवन टू प्रूफ लिख लें। पहले हम लोग लेंगे इन राइट ट्रायंगल ADB, इसमें देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम।
इसमें राइट एंगल ये है, हाइपोटेन्यूस ये होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कर लिया। फिर ट्रायंगल ए डी सी में सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे सो समझना है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, देखें क्या मिलता है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन, यानी दिस माइनस दिस, सॉरी ये नहीं, दिस माइनस दिस, यानी ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरा हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में पहले लिखे अच्छा रहेगा, और माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ब्रैकेट हटाएंगे, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये माइनस ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। हम लोग क्या देख रहे हैं, ए डी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा हमको बी डी स्क्वायर माइनस, सॉरी डी सी स्क्वायर, तो यहां बचेगा डी सी स्क्वायर। इधर है हमारा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब इस नेगेटिव को इधर ले आते हैं, इस नेगेटिव को उधर ले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, और ये बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। हम कंपेयर करें, जो प्रूफ करना था, ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर एक ही बात है, और ये बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। हम लोग अरेंज करके ये फिर से लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बात वही है, और इधर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इधर से ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये प्रूफ हमारा हो जाता है। देखने में बड़ा अटपटा अच्छा लगता है, समझ में नहीं आता है कैसे क्या करें नहीं करें, लेकिन हम लोग प्रोसेसली वर्क करेंगे, हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 13 पेज 148 कहता है बी एल एंड सी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए। ये बी एल और सी एम मीडियन है, मीडियन मतलब लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। जैसे ए सी का मिड पॉइंट एल है तो बी एल मीडियन हो गया, उसी तरह से ए बी का मिड पॉइंट एम है तो ये सी एम मीडियन हो गया। कहने का मतलब गौर से देखें थोड़ा सा और भी, यानी ए एल जो है सो हाफ ए सी है और ए एम हाफ ए बी है, या ए सी को हम लोग 2AL कह सकते हैं, ए बी को 2AM भी कह सकते हैं, जहां पर जिस तरह रहेगा हम लोग यूज करेंगे। प्रूव दैट 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, BL यानी ये हाइपोटेन्यूज और ये हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। ये हम लोग पहले तीनों ट्रायंगल में पहले लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, फिर उसका धीरे काम करेंगे, देखें कैसे क्या होता है। पहले गिवन टू प्रूफ लिख लेंगे। लिख लिया, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल एट A, BL and CM are medians। बस to prove
फोर बी एल स्क्वायर प्लस सी एम उसका जो लिखा हुआ था सेम टू सेम उतार लिया। अब हम लोग काम करेंगे, पहले ट्रायंगल ए बी सी में ले लेते हैं, फिर ए बी एल और ए सी एम को लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, चर्चा जरूर करें, कुछ खास नहीं लेकिन चर्चा जरूर करना क्योंकि उसी पर सारा काम होता है। बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ए बी को 2am कह सकते हैं, थोड़ा सा लिख ही लेते हैं 2am, ए एम को ब्रैकेट बंद करके पावर 2 और प्लस ए सी को 2al पावर 2, यानी 4am स्क्वायर प्लस 4al स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी एल बी एल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। ए बी को हम लोग लिख सकते हैं 2m, यानी 2am का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सॉरी ए एल स्क्वायर, यानी 4am स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। ये इक्वेशन 2। एंड इन ट्रायंगल ए सी एम सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी ए एम स्क्वायर प्लस 2al स्क्वायर, यानी ए एम स्क्वायर प्लस 4al स्क्वायर। इक्वेशन 3। ये तो हो गया। अब हम लोग 2 और 3 को ऐड करेंगे, देखेंगे क्या मिलता है। हमारा जो था बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, इसको देखते हैं क्या क्या मिलता है। बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर क्या है? 4am ए एम स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर और प्लस ए एम स्क्वायर प्लस 4al स्क्वायर। 4am स्क्वायर प्लस am स्क्वायर यानी 5am स्क्वायर हो गया हमारा, और इसी तरह से al स्क्वायर प्लस 4al स्क्वायर, ये भी 5al स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 5 कॉमन निकाल लें तो हमको क्या मिलेगा? ए एम स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, ये तो मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा हम कुछ मिलाने की कोशिश करेंगे। 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4bl स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर,
इक्वल टू 4, ये यहाँ पर नहीं लेकर के हम लोग अंदर में ही कर लेंगे, या मैं ये रख देते, पहले एक बार लिख देते हैं पहले, फिर उसके अंदर कर लेंगे इसको। 4am² प्लस al²। 4 को अंदर ले आते हैं तो हमारा हो जाता है ये 5, और ये 4am² प्लस 4al²। 4am² प्लस 4al² हमारा bc² है। तो इस तरह से हम लोग 5bc² फ्रॉम इक्वेशन, ये प्रूफ हो गया। ये प्रूव करना, और भी दूसरी तरह से भी हम लोग केयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे समझ आ रहा है हम लोगों को काम मेनली यही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 वर्कआउट का है, पेज 149। समझेंगे, O इज एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल ABCD, प्रूव दैट OB² प्लस OD² इक्वल टू OA² प्लस OC²। यहाँ पर तो क्वेश्चन फिगर भी दिया हुआ है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन फिगर रहे, और इसको हमको अपने विवेक से बनाना होता है। इसीलिए हमने भाई फिगर नहीं बनाया जान करके, ताकि थोड़ा सा अपना भी दिमाग हम लोग लगावे कैसे क्या करना। ABCD रेक्टेंगल कह रहा है, तो सबसे पहले हम लोग ABCD एक रेक्टेंगल बनाएंगे, देखें कैसे कैसे क्या होता है। ABCD, फिर कहता है O इज एनी पॉइंट इनसाइड। मान लिया यहां पर हम ले लिया पॉइंट O, तो O से सबको पहले ज्वाइन करते, OA OB OC कह रहा है। ये पॉइंट हमारा O है, देखने में कुछ नहीं आ रहा है। OA ये है, OC ये है, OB ये है, OD ये है, ऐसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन होगा हमारा, पहले लिख लेते हैं, गिवन टू प्रूफ पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद काम करेंगे। ऐसे ऑलरेडी यही है गिवन, और लेकिन फिर हम लोग लिखेंगे, यह भी लिखना बहुत ही जरूरी है। ABCD is a rectangle. O is a point, is any point inside it to prove OB² plus OD² equals to OA² plus OC²। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ओ से होकर के, इस तरह से नाम लिखते हैं E और F, और एक पैरेलल लाइन AD के पैरेलल में ड्रॉ करेंगे इस तरह से, इसका नाम देते हैं G।
ड्रॉ ई एफ पैरेलल ए बी एंड जी एच पैरेलल ए डी। through the point पॉइंट यहाँ पर हमको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना होगा। एक राइट ट्रायंगल पर ही केवल चर्चा करेंगे। ओ ए एम, ओ बी एम, फिर ओ डी जी और ओ सी जी। ओ ए एम और ओ सी डी, ओ सी जी, इसके साइड को लेकर के हम लोग ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। उसके बाद फिर बाकी जो ट्रायंगल हमारा है ये और जो है सो हम लोग करेंगे। दोनों को सबको लेकर के चलना होगा, तब हमारा काम पूरा हो पाएगा। हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ सी एफ, ओ सी एफ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिया। ओ ए एम में क्या है लिख देते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर क्या हो जाए, ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, और ओ सी को हम लोग लिखते हैं ओ एफ, ये ओ एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। ठीक है। ओ एम, ओ एम और बी एफ इक्वल होगा, ठीक है। और ओ एफ, तो ओ एफ को हम लोग ए बी भी कह सकते हैं, एम बी। तो हम लोग थोड़ा सा इसको बदलेंगे, यानी ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम की जगह हम लोग लिख देते हैं बी एफ, और ओ एफ के जगह बी एम, ये बी एच, सॉरी ये ओ एम नहीं है, गलती हो गई, ये एच है। ये जहां भी एम लिखे हैं एच। ए एच स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, और ओ एफ को हम लोग बी एच लिखेंगे प्लस ये सी एफ स्क्वायर। रीग्रुपिंग करें, मिला करके रखेंगे, आगे काम आएगा हमको। ए एच स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 कर लें। इसी तरह से दूसरा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर हमने लिया, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर को लेंगे, यानी ट्रायंगल ओ कहाँ है, ये
OBF और ODG, इस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल OBF एंड ट्रायंगल ODG, OB स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। OB हमारा हो जाएगा BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, और ये हो जाएगा OD स्क्वायर, OG स्क्वायर प्लस DG स्क्वायर, OG स्क्वायर प्लस DG स्क्वायर। OF की जगह हम लोग BH लिख देते हैं, और सॉरी BF स्क्वायर तो रहेगा ही, और इसके जगह हम लोग लिख दिए BH स्क्वायर OF की जगह, और OG को हम लोग CF लिख सकते हैं, और DG को AH लिख सकते हैं। गौर से देखें 1 और 2, इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 अरेंज करेंगे तो हमको यही मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BF स्क्वायर है, BH स्क्वायर है, CF स्क्वायर है और AH स्क्वायर, दोनों RHS इक्वल है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। आज भर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये अगर समझ में आ रहा होगा तो आप ज़रूर इसको वीडियो को लाइक कीजिए, जो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन दबा लीजिए ताकि टाइम आपको इसकी सूचना मिलती रहे अगला वीडियो क्या आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। आज वीडियो देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।